हेलो बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी का हम 6 चैप्टर करेंगे। न्यू चैप्टर है ये आपका मानव संसाधन। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे मानव संसाधन क्या है। किसी उपयोगी क्रियाकलाप में लगे हुए सभी मनुष्य मानव संसाधन कहलाते हैं। इनके जो भी मनुष्य किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं वो सभी मानव संसाधन कहलाते हैं। प्रत्येक मनुष्य समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत के सभी लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करने वाले मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है। पहले इसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाता था, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है। मानव संसाधनों का क्या महत्व है? किसी भी देश में देश और व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसी देश का विकास उस देश के मानव संसाधनों के विकास पर ही निर्भर करता है। जनसंख्या का वितरण और घनत्व असमान वितरण विश्व की जनसंख्या का एक प्रमुख लक्षण है। भारत की जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक संकेंद्रित है, जैसे नगरों हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, संपन्न कृषि क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। और जबकि ऊंचे पर्वत हैं, वन प्रदेश है, ठंडे हैं क्षेत्र हैं, वहाँ पर कम लोग रहते हैं। ये आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है। मानव संसाधनों का संगठन, इसके 3 रूप हैं: लिंग संगठन, आयु संरचना और साक्षरता स्तर। लिंग संगठन में क्या है कि इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष के अनुपात से है। इसे लिंगानुपात की सहायता से दर्शाया जा सकता है। इसमें कुल जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों और स्त्रियों की संख्या में के रूप में परिभाषित किया जाता है। आयु संरचना, इसमें निम्नलिखित 3 आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है: 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक। साक्षरता स्तर, किसी भी भाषा में सामान्य से संदेश को पढ़ना, लिखना, समझना ही साक्षरता है। भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले उस स्त्री या पुरुष को साक्षर कहा जाता है जो किसी भाषा में सामान्य कथन को पढ़, लिख और समझ सकता है। इसको प्रभावित जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? भौगोलिक कारक है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है। स्थानिक वितरण क्या होता है? 2001 में विश्व की कुल जनसंख्या 6 अरब से अधिक थी और इन 6 अरब लोगों में से 60% एशिया में, 14% उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, 13% अफ्रीका में और 12% यूरोप में तथा शेष अन्य महाद्वीपों में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है? धरातल के किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। जन्म दर, प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे सप्रमाण बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर, प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। 1911 में प्राकृतिक वृद्धि दर केवल 6 थी, 1998 में 18 हो गई और भारत में 2011 में वृद्धि दर 17.69 की। प्रवास है, किसी भी क्षेत्र में विशेष लोगों के आने जाने का क्रम प्रवास कहलाता है। अप्रवास, किसी देश में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की संख्या कारण जनसंख्या में आने वाला परिवर्तन अप्रवास कहलाता है। उत्प्रवास, लोगों के देश से बाहर चले जाने के कारण लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन उत्प्रवास कहलाता है। अभ्यास के प्रश्न हैं। ये प्रश्न जितने हैं 2 प्रश्न हैं ये अभ्यास के, ये आपको फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। जैसे लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? क्योंकि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। प्रकृति की दर केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो।
लोग अपनी जरूरतों एवं योग्यताओं से उस संसाधन में तब्दील कर दे। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित एवं अभिप्रेरित लोग ही अपनी जरूरतों के अनुसार संसाधनों का विकास करते हैं। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? सबसे पहले भूपृष्ठ है, भूभाग है, भौगोलिक कारण है, जिससे स्थलाकृति है। लोग हमेशा पर्वतों और पठारों की अपेक्षा मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। अगर पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहाँ पर जनसंख्या कम होती है, मैदानी भागों में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्षेत्र जो कृषि, विनिर्माण एवं सेवा क्रियाओं के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे गंगा का मैदान है, यहाँ पर घनी आबादी वाला क्षेत्र है, एंडीज है, आल्प्स है, हिमालय है, यहाँ पर जो है लोग कम बसते हैं। जलवायु है, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं रहते। मृदा, जहाँ की मृदा मिट्टी उपजाऊ होती है, कृषि कर सकते हैं वहाँ पर लोग, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र है, चीन में हांगकांग है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। जल है, जहाँ अलवणीय जल सरलता से मिलता है। मीठा पानी, मतलब कि लोग ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं जहाँ पर पानी जो है सही मिलता है और यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। खनिज हैं, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में लोग ज़्यादा बसते हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरो की खानें, मध्य पूर्व में तेल की खोज, ये सब जो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी है। आर्थिक कारण क्या होते हैं? जहाँ पर रोजगार के अवसर हो लोगों को, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे जापान में ओसाका और भारत में मुंबई। सांस्कृतिक कारक भी हैं, कुछ धर्म और सांस्कृतिक महत्ता भी लोगों को आकर्षित करती हैं, जैसे वाराणसी है, यरूशलेम है, ये सब। सामाजिक कारक भी हैं, जहाँ पर अच्छे आवास हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। तो विश्व की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? तो मानव इतिहास की लंबी अवधि सन 1800 तक जनसंख्या, जो विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्षों बाद सन 1959 में आरंभ में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम जनसंख्या दुगनी होकर 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का प्रमुख कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधि के कारण मृत्यु दर में कमी होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। ये प्रश्न आपको यहाँ तक अपने फेयर नोटबुक में राइट करने हैं, बाकी का हम कल करेंगे।